जी ट्रेनिस, तो आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट शेप्स। एडोबी इलस्ट्रेटर में आपको अपनी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट शेप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सीखते हैं कि हम डिफरेंट शेप्स कैसे बना सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, तो आज हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। तो जनाब, आपके लेफ्ट पैनल पे जो आपका टूल बार है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक रेक्टेंगल लाइक शेप बनी होगी, राइट। तो अगर हम एम प्रेस करें तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप आ गई। मैं स्टार्ट ड्राइंग इट, मैं इसको एक पॉइंट से ड्रैग अगर करूँगा तो नाउ आई कैन सी मैं इसको डिफरेंट शेप एक दे सकता हूँ। इफ़ आई प्रेस शिफ्ट तो आप देख रहे हैं कि जो एक रेक्टेंगल है वो बिल्कुल क्यूब की फॉर्म ले चुका है, जिसमें आपको सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल नज़र आ रही हैं, राइट। तो मैं इसको हर डायरेक्शन में बेसिकली ड्रॉ कर सकता हूँ जिस पॉइंट से मैंने इसको ड्रैग करना शुरू किया था, राइट। और एक और फंक्शन भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से कि आप अगर ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे आउटवर्ड्स तो आपको ये बिल्कुल सेंटर में से इमर्ज होता हुआ नज़र आएगा और यू कैन ड्रॉ इट, राइट। वेल इंटरेस्टिंगली, अगर हम इसी मेन्यू में ड्रॉप डाउन में आएँ तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल भी है, एलिप्स भी है, पॉलीगॉन भी है, स्टार टूल भी है और फ्लेयर टूल भी है, राइट। नाउ अगर हम कोई राउंडेड शेप बनाना चाहते हैं तो लाइक टू वेज, मैं आपको भी बताता हूँ। अब मैंने राउंडेड वाला सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसे बना रहा हूँ। नाउ यू कैन सी जो हमारी एजेस हैं वो बिट राउंडेड, सी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करूं, होल्ड करके रखूं और नेविगेट करने के लिए आई कैन यूज स्पेस बार। वेल सी, आपको कॉर्नर्स के ऊपर ये बेसिकली राउंडेड शेप में एक शेप नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली आपके कर्व को मज़ीद कर्व करने के लिए अगर आप इसको पुल करेंगे इनसाइड तो आप देख रहे हैं कि ये इसका जो राउंड कॉर्नर है वो राउंडिश हो रहा है, राइट। और अगर मैं सब कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके करूँगा देन यू कैन डू ऑल द कॉर्नर्स कर्वी, और इसको हम थोड़ा राउंडेड भी कह सकते हैं। सेम गोज़ विद दिस, इसमें भी जब मैं इस पर सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ, मैं को थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आई कैन डू द सेम, राइट। देयर यू गो। तो ये तो आपका हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर टूल, और हमने एक राउंडेड टूल जो है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल वो हमने यूज़ किया। हम लिप्स की तरफ जाते हैं, उसका भी सेम यही है। वैसे तो मैंने आपको बता दी शिफ्ट यूज़ करने से आप कर सकते हो। आप थोड़ी सी अगर ओवल लाइक शेप बनाना चाह रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में यू कैन डू दैट, और आप इसको इजीली रोटेट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेट्स से अगर मैं आर प्रेस करूं तो ये रोटेट भी हो सकता है। और उसका दूसरा तरीका ये है कि सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसके कॉर्नर पे जाता हूँ, थोड़ा सा अपना माउस ऊपर लेके जाता हूँ, यू कैन सी ये एक राउंडेड सी एंगल टाइप एक शेप आ गई है जिससे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। शिफ्ट दबाऊंगा तो ऑफ कोर्स उस तरह से होगा, मैनुअली कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं दूर चला जाऊंगा तो वो चला जाएगा, करीब आना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। ये ज़रा थोड़ी सी कभी कभी कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि ये क्यों नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा करीब लेके आना पड़ेगा, राइट। वेल इंटरेस्टिंगली, इसमें जो एक और मज़ेदार टूल है विच इज़ पॉलीगॉन टूल। ये वहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसको एक तो रोटेट भी किया जा सकता है और इसकी डिफरेंट साइड्स हैं। तो दिस इज़ हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब है कि 6 साइड्स हैं, और अगर आप 5 साइड्स बनाना चाहते हैं तो अगर आप इस पर सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करें तो नाउ यू सी इसमें साइड्स नज़र आ रही हैं, और मैं इसको 6 से 5 साइड्स करता हूँ और ओके करता हूँ। नाउ यू सी उसने इसका एक डुप्लीकेट सा बना दिया विच इज़ 5 साइड्स। तो इसी तरह इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने राउंड एजेस की बात की थी हम इसके राउंड एजेस को भी कर सकते हैं।
लेट्स से हम एक पर्टिकुलर सिर्फ एक कॉर्नर को करना चाहते हैं, वो भी हम इजीली कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव दिस स्टार टूल, क्या आप देख सकते हैं। तो अगर हम कलर चेंज कर दें, हम एक स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप एक समझ लेंगे, अगर आपको इस तरह की ग्राफिक्स बनानी है, इस तरह के वेक्टर्स बनाने हैं जो ऑलरेडी इस तरह की शेप्स आपको चाहिए, तो आप इजीली इन शेप से बना सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और लेट्स से हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शेप है, इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको मैं पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। एंड देन इफ़ आई हैव टू सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के अगर मैं सब इनवर्ड जो जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो आई कैन मूव देम, आप देख सकते हैं करें। आई कैन ऑल्सो स्केल देम, स्केल टूल की हेल्प से, सीधा। वेल इट्स अप टू यू। और बहुत ही बेसिक सा और यूज़फुल किस्म का टूल है। आई होप इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इसमें एक फ्लेयर टूल भी है जिसको आप फर्दर मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दैट्स इट, दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। G20, आज हम हाजिर हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज जो हम टूल पढ़ने वाले हैं दैट इज शेप बिल्डर टूल। इसमें हम ड्रॉ करेंगे और एडिट करेंगे और देखेंगे कि शेप बिल्डर टूल से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और टूल को एक्सप्लोर करेंगे दैट इज लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शेप बिल्डर टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्विकली जो है वो शेप बिल्डर को यूज़ करके हम कोई शेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली लोगोस बनाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो हम एक, हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ एक लोगो है। तो जनाब मैं इसको अपने आर्टबोर्ड पे ले आया हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी जिसे आप कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लो करता हूँ क्योंकि मैं इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ स्केचेस। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास हमेशा कुछ स्केचेस होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ करें, आपके पास स्केचेस हो सकते हैं, वो आप लेयर में लेके आ सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। और जब हम लोगो बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस लाइंस होती हैं जिसकी बेसिस पे हम अपनी शेप्स को बना रहे होते हैं। तो उसी तरह आज मैं एक अपने लिए रेफरेंस लेकर आया हूँ, इसी के ऊपर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्लिप्स सर्कल टूल, राइट। ओके जी, लेयर्स में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस लेयर को लॉक करूँगा और एक और नई लेयर ऐड करूँगा, न्यू लेयर, यहाँ से प्लस का साइन बना हुआ है, ठीक है जी। तो जनाब थोड़ा मैं जूम करूँगा, मैं इसको आर्टबोर्ड को भी अपने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऑल्ट दबा के दोनों साइडों से मैं इसको मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रैग किया मैंने और ये कर दिया। जनाब थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये हमारे पास बर्ड की एक शेप है, स्टाइलाइज्ड एक फॉर्म है। तो जनाब एक्लिप्स टूल लेंगे और इसमें मैं ये करूँगा, सबसे पहले मैं इसको नन कर दूँगा, मुझे सिर्फ अभी आउटलाइन ही चाहिए, ठीक है, फॉर अ रेफरेंस, ताकि हम अंडरनीथ देख सकें हमारे पास क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो नेक लाइन आप देख रहे हैं पूरे एक सर्कल के अंदर ही तकरीबन बन गई। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसका थोड़ा सा कर्व उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है जी। ऑल दबा के मैं इसको क्विकली करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर सकें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स फाइन। हमें जब एक दफ़ा ये चीज़ मिल जाएगी और एंड में जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वेल एक और जो इनर नेक लाइन जो है वो बेसिकली देख रहे हैं आप एक सर्कल से ही बन गई है, क्योंकि बेसिकली हमें ये पार्ट चाहिए था। अगर हम इसको इग्नोर कर दें क्योंकि हम ये भी दोबारा बिल्ड करेंगे। और जो इसकी बीक है, इसकी जो बेसिकली लोअर लाइन है,
उसको हम मिमिक करें और अपर लाइन लें जनाब। ये हमारे पास ऑलमोस्ट हेड की हमारे पास शेप्स आ गई। इसके बाद हम विंग को देखते हैं, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक अंदर आपको ऊपर हाईलाइट एक शेडिंग हुई हुई है, इसकी लाइन भी हम ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इधर से इनर साइड से ऐसे, वो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है जी। और अब हम बढ़ते हैं नेक की तरफ। नेक के अंदर आप जिस तरह ये बैंड्स देख रहे हैं कलर के, इनको भी कोशिश करते हैं हम इसके साथ भी अपनी लाइन बना लें। ये देखें, जो पर्पल लाइन है, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल जो है, उसके साथ भी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तो जी ऑलमोस्ट हमारा हेड हो गया। अब हम विंग की तरफ जाते हैं। ये जो आप येलो और ऑरेंजेस देख रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो मुझे एक ये शेप नज़र आ रही है कि किस जो इसका अपर विंग है वो एक सर्कल में ही नज़र आ रहा है, तो उसके साथ हम बना लेंगे क्विकली। ठीक है जी। और ये जो शेप है, ये बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो पेन टूल से भी बना सकता हूँ, बट अगर हम सर्कल से बना ही रहे हैं तो हम उसी को यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप उससे बनाना चाहते हैं। तो जनाब हमारे पास एक ये आउटर विंग जो हम बनाना चाह रहे हैं वो आ गई। तो ये मुझे थोड़ी सी लाइन को के साथ, क्योंकि ये जो उसका कर्व है थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा इस सर्कल के साथ रख सकते हैं। तो जनाब ज़ाहिर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट दैट्स फाइन। बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई हैं और इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, बट दैट्स फाइन। हम कंसंट्रेट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो हम कुछ अचीव कर लेंगे। अब मैं ये वाली लाइन जो है इसकी आउटर विंग की बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक सर्कल से ही इसको, अब जैसे कि देख रहे हैं हम इसको इसी के साथ, ये हमारा एंड पॉइंट बन गया, जो टिप बन गई, और ये जो हमारा लोअर शोल्डर बन रहा है विंग का, उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर लिया मैंने किसी तरीके से, राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मैं इसको, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं इसको जी ब्लू कर देता हूँ ताकि हम अब ये जो टेल में जो फेदर है इसको बनाने लगे हैं। ये हो गया। अब हमें बेसिकली ये एक कंटिन्यू हो रही है लाइन, आप देख रहे हो, ये वाली बनानी है, को हम कोशिश करते हैं कि इसी से बनाएं। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, बट बिलीव मी आपको रिजल्ट्स जब आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, राइट। अब जी हमारे पास एक और फेदर है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा रेडिश पर्पल जो एक कलर नज़र आ रहा है, इसका भी हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना। ये वाला और ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक ये कर्व रह गया, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं थोड़ी सी लाइन जो है वो उसके साथ मिल रही है, और इसको हम इसके साथ करना चाहते हैं। तो ये जब हम इसे मर्ज करेंगे, जिस तरह हमने पहले से ऐड करना सीखा था, हम करेंगे। अब बेसिकली हम टेक्निक जो यूज़ करेंगे वो मर्ज और माइनस करने की है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की है। ओके जी, हमारे पास एक और थर्ड ये एक शेप रह गई है, इसको भी हम क्विकली कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो फास्ट फॉरवर्ड दिस इफ़ यू वांट, क्योंकि हम थोड़ी रेपिटेशन कर रहे हैं इधर। आपको आइडिया तो हो गया होगा हमने करना क्या है, तो अब आप अपने ऑन पे ये कर सकते हैं। इसका भी जी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में इसको देख सकें। सॉरी, हैव टू डू द आउटलाइन। ठीक है जी, हमने ऑलमोस्ट इसको ट्रेस कर लिया। दिस इज़ नॉट परफेक्ट बट ऑलमोस्ट देयर। गुड जॉब।
ठीक है जी। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, हम सब चीज़ों को अब सिलेक्ट कर लेंगे जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था, और शेप बिल्डर टूल हम ले लेंगे। नाउ यू कैन सी हमने जितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें की हैं, वो आप जब इसको मूव करते हैं तो वो हमें इंडिकेशन दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले जो काम कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं, हम माइनस करेंगे शेप्स को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास नेगेटिव स्पेसेस हैं, जो आपको ये वाइट स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ये हमारे लिए नेगेटिव स्पेसेस हैं, हम इसको माइनस कर देंगे। तो अगर मैं ऑल दबा के इसको ड्रैग करूँ, नाउ यू कैन सी मैं इन शेप्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ, और ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं बहुत ही ईजीली मैं इसको सर्कल भी कर सकता हूँ, जिस तरह के आप देख रहे हैं, ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो इसको मैं ज़रा क्लोज कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी, अब जैसे कि ये देख रहे हैं, नेगेटिव स्पेस है नेक लाइन के दरमियान में, तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है जी। इधर कुछ हमारे पास कुछ पॉइंटी चीज़ें निकल रही हैं, इसको भी हम माइनस कर देंगे ऑल्ट दबाने से। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, आप जूम कर लें तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही, तो इट्स अप टू यू, आप माइनस कर सकते हैं। अगर आप पहले जॉइन करना चाह रहे हैं, मतलब कंबाइन करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। इसमें हम ये नहीं कह सकते कौन सा पहले करना चाहिए कौन सा बाद में करना चाहिए, राइट। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन थोड़ी सी अंदर है, बट दैट्स फाइन। अगर हम इसको प्रिसीजन के साथ करें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास ये, अब हम थोड़ा सा मर्ज करने की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं, ये एक पार्ट मर्ज हो सकता है, ये पार्ट मर्ज हो सकता है, तो हमें अब कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो माउस पे आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन आ रहे हैं, और मैं इसी तरह से इसको ड्रैग करूँगा तो ये मर्ज हो गई, राइट। उसी तरह से मैं इन 3 शेप्स को मर्ज करना चाहता हूँ, ये मर्ज हो गई हैं, और इन 2 शेप्स को मर्ज करना चाहता हूँ, ये भी मर्ज हो गई हैं। ठीक है जी। इसी तरह से ये एक बैंड चल रहा है, इसको भी हम मर्ज कर देंगे, एंड देन इसको। नाउ यू सी कितने मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट एक रह गया, इसको उसी तरह से ऑल प्रेस करेंगे, शेप बिल्डर हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह हम मूव करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ बैंड्स हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको भी कर रहा हूँ। अगर आपको ये शेप अचीव करनी तो आप एक सर्कल लगा के इसको भी 3 बैंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको एक सिंगल कलर कर देता हूँ। मैं इस पूरे विंग को बेसिकली मर्ज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, बट ये हम इजीली मर्ज कर सकते हैं। देयर यू गो, नाइस। ठीक है जी, इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं क्योंकि इसका पार्ट है, और इसको मर्ज करते हैं, इसको मर्ज करते हैं इसके साथ। ठीक है जी। आप अपनी इमेजिनेशन के साथ इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने इन 2 पार्ट्स को बेसिकली मर्ज कर दिया। आई वांटेड टू अचीव दिस, ये बैंड्स भी मिल जाएं, बट फॉर नाउ दिस इज गुड। ठीक है जी। ये मैं माइनस कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी। अभी छोटी छोटी इसके अंदर रह गई, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं मेन फॉर्म के साथ। ठीक है जी। जितना आप क्लोज आएंगे उतना आप इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आई डोंट वांट दिस, इसको हम माइनस करेंगे, और ये कुछ और छोटी छोटी चीज़ें रह गई, इसको भी हम मेन फॉर्म के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है जी। ओके जी। थोड़ा सा इधर से भी हम मर्ज कर देते हैं, इसको भी हम एक बैंड बना लेते हैं,
और इसके इंटरनली भी जो पीसीस थे हमने उसको मर्ज कर लिया, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना और ये कुछ छोटी सी मज़ीद चीज़ें रह गई हैं, ये हम क्विकली कर लेते हैं। और शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया। फर्स्ट आई नीड टू सेलेक्ट, देखिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ इसके साथ और इसको भी साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब हम शेप बिल्डर टूल में एक और टूल देख रहे हैं, लाइव पेंट बकेट टूल। अगर के प्रेस करने से हमें मिल सकता है। वेल क्विकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली जो हमारे कलर स्वेचेस हैं, ये जो इधर पार्क्ड हैं, मैं आपको राइट साइड से भी दिखा देता हूँ। राइट साइड पे भी हमारे स्वेचेस होते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं अपना लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे स्विचेस के ऊपर ये जो कलर बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्विक तरीका है कलर्स को जंप करने के लिए। हम अगर डिफरेंट कलर्स लगाना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं इधर अब थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा, राइट। सेम गोज़ फॉर दिस, इसमें मैं क्लिक करूँगा और अपना कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं ग्रीन की तरफ आ रहा हूँ तो राइट एरोस कीप ऑन। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा ब्लूइश करना चाहता हूँ तो मैं ब्लू की तरफ चला जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पर्पलिश करना चाहता हूँ। आप इसके अलावा भी मिक्सर से भी कलर चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसको हम कर देते हैं और ये हम ब्लू सा कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमें कुछ थोड़ा सा रेडिश चाहिए था तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें हम ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। इट्स अप टू यू कि आप इसको शेडिंग किस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, आप ग्रेडियंट्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है जी, वेल ये तो हमने बेसिक से कर लिया। अब इसकी बीक रह गई थी, हम इसको भी कर लेते हैं। लाइव पेंट बाकी टूल में गए और स्विचेस दोबारा खोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दे देते हैं, राइट। ठीक है जनाब, ये हमारे पास शेप आ गई। हम इसकी क्विकली से इसकी आँख भी बना लेते हैं। तो जी जनाब, हमने अब एक बेसिक शेप बना लिया। आई नो दिस इज़ नॉट परफेक्ट, बट ये कि आप बाद में इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने क्विकली एक शेप बनाई है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद कलर इसके बेहतर कर लेता हूँ। जैसे कि हमने देखा था, हम इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ गुड, दिस वर्क्स, राइट। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ और हम इसको अगर हाइड कर दें, कंट्रोल 3 दबाने से ये हाइड हो जाता है। ठीक है जी, तो अब जैसे कि देख रहे हैं हमने बेसिक शेप कंप्लीट कर ली है। हमारी आउटलाइन में शेप कंप्लीट हो गई है, बट ये जो बैंड्स थे ये भी अगर आप इसको प्रिसाइसली करें तो ये भी अचीव हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो जनाब अब बारी आती है, हमने लाइव पेंट बकेट टूल तो यूज़ किया, अब हम लाइव पेंट सिलेक्शन टूल भी यूज़ करेंगे जो इसी डॉक में हमें शेप बिल्डर टूल में नज़र आ जाती है। आप शिफ्ट एल दबाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी। वेल इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो और इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। नाउ यू कैन सी कलर चेंज कर सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये एक सिलेक्शन टूल बन गया पेंट के लिए। ठीक है जी, तो ट्रेनिस आज हमने सीखा कि शेप बिल्डर टूल से हम एक लोगो कैसे बना सकते हैं और हम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद भी अब इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस टेक्निक को मास्टर करेंगे। थैंक यू।